कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और गोलू के साथ अकेली रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो दूसरों के घरों में काम करके जो पैसे कमाती उससे अपना घर चलाती थी। एक दिन गोलू से मिलने उसका दोस्त कालू कौवा आता है और उससे कहता है, अरे देख गोलू, मेरी मम्मा ने आज मुझे पानी पूरी खाने के लिए पैसे दिए हैं। मैं जा रहा हूँ जंगल के बाजार से पानी पूरी खाने के लिए। अगर तुम्हें भी पानी पूरी खाना है तो अपने माँ से पैसे मांग कर आ जाना। कालू कौवे की बात सुनकर गोलू को भी पानी पूरी खाने की इच्छा होने लगी, क्योंकि अभी तक उसने पानी पूरी का स्वाद नहीं चखा था। वो अपने मम्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ मुझे भी पैसे दे दो, मैं भी पानी पूरी खाऊंगा। मेरा भी मन कर रहा है चटपटे पानी पूरी खाने का। अपने बेटे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है। अरे गोलू बेटा, तुम तो जानते हो ना, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है। जो पैसे कमाती हूँ सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। जो पैसे बचते हैं उससे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ मैं। कोई बात नहीं मम्मा, भूख लगी है, खाने में क्या बनाया है आपने? बेटा, आज मैंने तेरे लिए मनपसंद खिचड़ी बनाई है, तू जल्दी से खा ले, फिर मुझे काम पर भी जाना है। टुनटुनी चिड़िया जब काम पर जा रही थी तो वो अपने बेटे के बारे में ही सोच रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैं कैसी अभागन माँ हूँ जो अपने बेटे को पानी पूरी तक नहीं खिला सकती। काश मैं और कुछ पैसे कमा पाती ताकि मैं अपने बेटे को पानी पूरी खिला सकती। कितनी बार पानी पूरी खाने के लिए वो मुझसे पैसे मांग चुका है, पर हर बार मैं उसे मना कर देती हूँ। हे भगवान, मेरी कोई मदद कर दो, मुझे कोई रास्ता दिखा जिससे मैं अपने बच्चों की इच्छा पूरी कर सकूं। तभी टुनटुनी चिड़िया की बातें नीम का पेड़ सुन रहा था। फिर वो टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चिंता को दूर करने के लिए आ गया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूँगा। तुम बेफिक्र रहो। टुनटुनी चिड़िया जादू ये पेड़ की बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। क्या सचमुच में पेड़ भैया आप मेरी चिंता दूर कर पाएंगे? क्या मेरा बेटा सच में पानी पूरी खा पाएगा? हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा बेटा सच में पानी पूरी खा पाएगा। ये लो जादू ये पानी पूरी का बीज, इसे तुम अपने आंगन में बो देना। अगली सुबह तुम्हारे आंगन में चारों तरफ पानी पूरी के पौधे लगे होंगे और उस पे ढेर सारी पानी पूरी होंगी और तुम अपने बेटों को जी भर के पानी पूरी खिला देना। ये जादुई बीज संभाल कर ले जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी जादुई पानी पूरी के बीज लेकर घर लौटती है और बीज को अपने आंगन में बो देती है। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? बेटा, मैं जादुई पानी पूरी के बीज बो रही हूँ। अगली सुबह तुम्हें ढेर सारे पानी पूरी खानों को मिलेगी। माँ, क्या सच में पानी पूरी के पौधे में पानी पूरी लगेगी? फिर तो हम ढेर सारे पानी पूरी खाएंगे और बचे हुए पानी पूरी को बेचकर हम ढेर सारे पैसे भी कमाएंगे। बेटा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अगर पानी पूरी बेचकर पैसे कमाने लगे तो हमें किसी के घर में काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और जल्दी से इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। चलो बेटा, अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सभी बीज में पानी डाल देती है। गोलू सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही गोलू सबसे पहले आंगन में आया, लेकिन वहाँ पे कोई भी पानी पूरी का पौधा नहीं उगा था। माँ, जल्दी यहाँ आइए, आपने तो कहा था कि यह पानी पूरी का बीज है और इसमें पानी पूरी के पौधे लगेंगे जिसपे ढेर सारे पानी पूरी होंगे, लेकिन यहाँ पर तो एक भी पौधा नहीं लगा। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया दौड़ती हुई जादुई नीम के पेड़ के पास आती है और उसे आवाज लगाती हुई कहती है,
पेड़ भैया, अरे ओ पेड़ भैया, मेरे सामने आओ। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम और यहाँ? पेड़ भैया, तुमने मेरे गरीबी का मजाक उड़ाया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे गरीब होने का मजाक उड़ाएंगे। चिड़िया, मैंने तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाया, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैंने तो तुम्हें जादुई पानी पूरी के बीज दिए थे, क्योंकि तुम अपने बच्चे को पानी पूरी खिलाना चाहती थी। पेड़ भैया, मैंने पानी पूरी के बीज बोकर ढेर सारे सपने देखे थे कि पानी पूरी बेचकर पैसे कमाऊंगी। मेरे सारे सपने टूटकर बिखर गए और मैं अपने बेटे को पानी पूरी भी नहीं खिला सकी। बस यही गलती हो गई थी तुमसे चिड़िया, तुम्हारे मन में लालच आ गया था। तुम्हारी लालच की वजह से जादुई पानी पूरी के बीज नहीं होगी। ये लो, मैं तुम्हें फिर से जादुई पानी पूरी के बीज देता हूँ, लेकिन याद रहे, इस बार पानी पूरी के बीज बोते समय तुम्हारे मन में कोई लालच मत रखना। टुनटुनी अपनी गलती समझ जाती है। उसने अपने आप से वादा किया कि वो इस बार अपने मन में कोई लालच नहीं आने देगी। वो जादुई पानी पूरी के बीज अपने बेटे को इच्छा पूरी करने के लिए उगाएगी। टुनटुनी चिड़िया वो जादुई पानी पूरी के बीज लेकर घर आती है और उसे फिर से अपने आंगन में बो देती है। इस बार उसके मन में कोई लालच नहीं था। अगली सुबह टुनटुनी और उसके बच्चों को खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके आंखों के सामने उसके आंगन में चारों तरफ पानी पूरी के पौधे उगे हुए थे और उस पे ढेर सारी पानी पूरी लगी हुई थी। मामा, मामा देखो, कितनी सारी पानी पूरी लगी हुई है यहाँ पर। तभी ढेर सारे वहाँ पर गरीब पक्षियों के बच्चे आ जाते हैं और उन्हें पानी पूरी देखकर उनके मुंह से पानी टपकने लगता है। अरे बच्चों, तुम सब वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ और जी भर के पानी पूरी खाओ। सारे बच्चे पानी पूरी खा रहे थे और टुनटुनी चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही थी और उसके मन को बहुत बड़ा सुकून मिला था। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। आपका कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।